जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मोर तैयारी पर। दोस्तों, एडीओ भर्ती से संबंधित हम एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं और ये एकदम बेस लेवल के क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एडीओ भर्ती से संबंधित फ्लैक्सपी योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। टोटल इस सीरीज में हम 25 प्रश्न देखेंगे, एकदम बेस लेवल के। इसके बाद हम आपके लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यूज लेकर आएंगे और साथ ही टफेस्ट जो एमसीक्यूज है वो भी लेकर आएंगे फ्रेंड्स। तो अभी हम केवल और केवल एकदम बेस क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को। और इसका जो संभावित एग्ज़ाम है आपको जून में देखने को मिलेगा, 15 जून के आसपास। तो आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट की कमी नहीं है फ्रेंड। तो चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से एक ही गुजारिश है, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटे के बेल आइकन को दबा लीजिएगा फ्रेंड। चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है कृषि उत्पादन बढ़ाना, जल संरक्षण, पशु संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना, केवल जैविक खेती को बढ़ावा देना, केवल जल संरक्षण पर ध्यान देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, जल संरक्षण, पशु संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो इसमें सारी चीज़ों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर जो प्रश्न है, राजीव गांधी न्याय योजना किस उद्देश्य से लागू की गई है? तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए, किसानों को इनपुट सब्सिडी देने के लिए, किसानों की फसल सुरक्षा के लिए, कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, किसानों को इनपुट सब्सिडी देने के लिए। तीसरा नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का लाभ किन्हें दिया जाता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, गर्भवती महिलाओं को, नवविवाहित महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, सभी महिलाओं को। तो देखिए, जो विवाहित महिला है उनको पात्रता में रखा गया था फ्रेंड्स। तो इसके अंतर्गत जो प्रत्या महिला है, जो शादी करके छोड़ दिए गए हैं, विवाहित या विधवा हो चुके, उनको भी इसका लाभ दिया जा रहा है। तो इसका हम करेक्ट आंसर ले लेंगे ऑप्शन डी, सभी महिलाओं को। प्रश्न नंबर 4 है आपका, गोधन न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन इसका देख सकते हैं, गोबर से जैविक खाद बनाना और किसानों की आय बढ़ाना, पशु की देखभाल करना, किसानों को सब्सिडी देना, कृषि यंत्र उपलब्ध कराना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, गोबर से जैविक खाद बनाना और किसानों की आय बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड। और 5वां नंबर प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, बच्चों में कुपोषण को कम करना, वृद्ध जनों को पोषण आहार देना, केवल शहरी क्षेत्रों में पोषण अभियान चलाना, केवल ग्रामीण और महिलाओं को पोषण आहार देना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, बच्चों में कुपोषण को कम करना। 6 नंबर प्रश्न है, सुराजी गांव योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर रेफरेंस ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सुराजी गांव योजना चलाया गया था। 7वां नंबर प्रश्न है, युवा स्वरोजगार योजना किससे संबंधित? ऑप्शन है युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना, सरकारी नौकरी में आरक्षण देना, कॉलेज छात्रों को मुफ्त शिक्षा देना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 8 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना किस वर्ग के लिए है? ऑप्शन है आपका सभी गरीब नागरिकों के लिए, केवल किसानों के लिए, केवल महिलाओं के लिए, केवल सरकारी कर्मचारियों। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सभी गरीब नागरिकों के लिए। 9 नंबर प्रश्न है आपका, हाट बाजार क्लिनिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, बाजारों में व्यापार को बढ़ावा देना, किसानों को सस्ती दर पर खाद उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। 10 नंबर प्रश्न है आपका, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना, सभी सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलना, शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षित करना, केवल शहरी क्षेत्र में स्कूल खोलना। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना। 11 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं 2018, 2019, 2020 या 2021। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 2020 में। तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा चलाई गई ये योजना है। चलिए इसके पश्चात 12 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, मजदूरों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, मजदूरों को घर देने के लिए, मजदूरों को शिक्षा देने के लिए, मजदूरों को सरकारी नौकरी देने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मजदूरों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू किया गया था। 13 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है इसका, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा वितरण, केवल महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष इलाज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज। 14 नंबर प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, पढ़ाई तुहर द्वार योजना किसके लिए चलाई गई थी? तो इसका ऑप्शन है ऑनलाइन शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना, गरीब छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑनलाइन शिक्षा के लिए चलाया गया था।
कोरोना के टाइम आप इसको जरूर सुने होंगे फ्रेंड्स, पढ़ई तुहर द्वार योजना को। 15 नंबर प्रश्न है आपका, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना किस वर्ग के लिए बनाई गई है? तो इसका ऑप्शन है भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए। 16 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री सस्ती बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाती है? ऑप्शन है 50 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट या 200 यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 100 यूनिट। 17 नंबर प्रश्न है, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सस्ते दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराना, मुफ्त इलाज देना, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ देना, इसके पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन है सस्ते दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराना। 18 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, घर घर सरकारी सेवा पहुंचाना, वृद्धजनों को सहायता प्रदान करना, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना, सरकारी नौकरी में भर्ती करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए घर घर सरकारी सेवा पहुंचाना। 19 नंबर प्रश्न है, गुरु घासीदास स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अनुसूचित जाति के लिए युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना, किसानों को मुफ्त अनाज देना, सरकारी नौकरी दिलाना, छात्रों को मुफ्त शिक्षा देना। करेक्ट आंसर है इसका अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना, ये इनका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है आपका, संजय गांधी निराश्रित पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? ऑप्शन है विधवा महिलाओं, निराश्रित बुजुर्गों को, सरकारी कर्मचारियों को, केवल विकलांग व्यक्तियों को, बेरोजगार युवाओं को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विधवा महिलाओं और निराश्रित बुजुर्गों को। 21 नंबर प्रश्न है, महतारी दुलार योजना के तहत किन्हें लाभ दिया जाता है? गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को, उन बच्चों को जिन्हें कोविड-19 के दौरान माता पिता खो दिया, सभी छात्रों को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंड्स उन बच्चों को जिन्होंने कोविड-19 के दौरान माता पिता का खो दिया। महतारी दुलार योजना से उन्हें ही लाभ दिया जाता। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, चिराग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, नेक्स्ट है सरकारी स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना, किसान कल्याण के लिए सहायता प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर है चिराग योजना का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 23 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, शहरी सड़कों का विस्तार, केवल हाईवे निर्माण, केवल कृषि सड़कों का निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 24 नंबर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो ऑप्शन है 10,000, 25,000, 5,000 या 1,00,000 रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 50,000 रुपए दी जाती हैं। 25 नंबर प्रश्न है आपका, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए किसानों को लघु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, पशुपालन को बढ़ावा देना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, केवल फसल बीमा प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए किसानों को लघु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स हमने इस तरह से टोटल 25 प्रश्न देखे, एकदम बेस लेवल के क्वेश्चन हैं। काफ़ी सारे फ्लैगशिप योजना वर्तमान सरकार के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। तो अभी जो नए सरकार की फ्लैगशिप योजना हम उन्हें ढूंढ के आपके लिए प्रश्न बना के लाएंगे। बाकी ये पुराने सरकार से संबंधित MCQs है जिसमें फ्लैगशिप योजना से संबंधित क्वेश्चन है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, और यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही कोई भी आपका सुझाव है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने समय दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपनी तैयारी पे लगे रहिए। केवल और केवल 3 से 4 महीना है, कभी भी एग्जाम कंडक्ट किए जा सकते हैं। मार्च अप्रैल में आपको फॉर्म फिल कराने का अवसर दे दिया जाएगा एडीओ के लिए। उसके पश्चात आपको जून के 15 के आसपास आपका संभावित तिथि रिलीज़ किए गए फ्रेंड। तो चलिए पढ़ाई जारी रखिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।